Hello aspirants. So as you know that we have started a 30-day challenge for 30 मिनट। उसका है आज डे 9, डे 8 तक की वीडियो जो है यूट्यूब पे पड़ गई है। ये एक रिवीजन सीरीज़ है यूपीपीसीएस मेंस जीएस 5 और 6 के लिए। इसमें 3 क्वेश्चन हम लेते हैं, आंसर राइटिंग के 3 जो है नोट्स के रिवाइज करते हैं। तो ये देखते हैं डे 9 में जो है आज सिलेबस में क्या है। हमने जो है डे 8 तक जो है यूट्यूब पे वीडियो डाल दी है। ये जो है हिस्ट्री का 7 दिन हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। कल हो गया था हमारा डे 8 में टॉपिक 6, आज है डे 9 टॉपिक 7। इसमें हम करेंगे क्या, हम करेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑडिटिंग, एडवोकेट जनरल, हाई कोर्ट। ये 3 टॉपिक कौन से लेंगे हम लोग, ऑडिटिंग, अटॉर्नी जनरल और हाई कोर्ट। उसके बाद 3 जो क्वेश्चंस लेंगे वो कौन से हैं, व्हाट इज़ दी सोशल ऑडिटिंग इन उत्तर प्रदेश एंड हाउ इट कैन बी इनहेंस्ड, mention the structure, function and challenges of UPPCS, discuss the role of public service in strengthening democracy in उत्तर प्रदेश। अब आइए देखते हैं पहला टॉपिक, ऑडिटिंग। व्हाट इज ऑडिटिंग? ऑडिटिंग इन उत्तर प्रदेश refers to the process of examining, evaluating financial records, statements and other relevant information to ensure accuracy, compliance with laws, regulations and overall financial health of organization or government। ऑडिटिंग का मतलब ये हुआ कि हम जो है कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, जैसे कि सीएजी हो गया या फिर जो है इंटरनल या एक्सटर्नल कोई भी एजेंसी आती है, वो किसी भी डॉक्यूमेंट को ऑडिट करती है, उसको जांच करती है कि इसके जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं इसमें जो है सही मेंशन है कि नहीं, कोई धोखाधड़ी तो नहीं हुई है। हु कैन डू इट? ऑडिटिंग कौन कौन करता है? ये इंटरनली भी हो सकती है ये, या फिर जो है एक्सटर्नली कोई आउटसाइड फॉर्म को हायर करके कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हैं इसमें इन्वॉल्व? सबसे इंपॉर्टेंट है सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये सेंटर के भी करता है ऑडिट, स्टेट के भी करता है। और इंटरनल ऑडिट यूनिट्स भी होती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो है अलग अलग यूनिट्स भी होती हैं। ऑफिस ऑफ अकाउंटेंट जनरल भी होते हैं। यूपी के स्टेट ऑडिट डायरेक्टरेट भी होते हैं। प्राइवेट ऑडिट फर्म भी हायर करते हैं लोग, प्राइवेट ऑडिट फर्म्स हायर करते हैं। ये प्राइवेट ऑडिट फर्म जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म्स से रजिस्टर्ड होती हैं विद इन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अब ये जो है इनके चैलेंजेस क्या हैं, ऑडिटिंग के जो है ऑर्गेनाइजेशन हैं इनके चैलेंजेस क्या हैं। कॉम्प्लेक्सिटी एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन। यूपी बहुत बड़ा है, बहुत डेंस पॉपुलेशन है यहाँ पे, और यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डिपार्टमेंट्स है वो इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इस वजह से जो है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है ऑडिट करना। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रूरल एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में इंटरनेट कंप्यूटर है ही नहीं, इस वजह से जो ऑडिट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आजकल की ऑडिटिंग जो है डिजिटाइज्ड हो रही है। करप्शन, फ्रॉड, ओके, झूठ मूठ का ऑडिट में दिखा दिया, जैसे कि हमारे कंट्री में या फिर उत्तर प्रदेश में जितने भी जो है रिपोर्ट्स आती हैं वो मेजॉरिटी जो है वो कम होती हैं। रिपोर्ट में दिया कुछ और रहता है, होता उससे अधिक है या तो कम है। इनएडिक्वेट स्टाफ एंड स्किल, कम लोग हैं, ज़्यादा लोग चाहिए ऑडिटिंग के लिए। लैंग्वेज एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, इसमें बहुत सारे धर्म के लोग हैं, जाति के लोग हैं, लैंग्वेज बहुत है ना, बहुत सारे कस्टम है, रिलीजन है, फेस्टिवल है, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स है, अलग अलग लैंग्वेज है, तो उनके लिए जो है बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ऑडिट करना। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत है, कोई मंत्री आए बोल दिए कि जो है हमारा जो भी दस्तावेज है उसमें ये मेंशन कर देना, ओरिजिनल चीज़ मत दिखाना। उसके बाद इनिशिएटिव्स क्या है, अब डिजिटाइजेशन हो रहा है, ऑटोमेशन हो रहा है, एआई, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ओके, तो ये सब चीज़ से जो है अब ऑडिटिंग ईजी हो रही है। स्ट्रेंथनिंग इंटरनल ऑडिट मैकेनिज्म्स, ये करना चाहिए। कैपेसिटी बिल्डिंग, और लोगों को हायर करना चाहिए, वैकेंसी फिल करनी चाहिए। कोऑपरेशन विद ऑडिट इंस्टीट्यूट्स जो अलग अलग हैं, जैसे प्राइवेट फर्म्स कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हासिल कर ली है उन्होंने ऑडिट में, तो गवर्नमेंट को कोलैबोरेट करना चाहिए। सोशल ऑडिट, ये हम नीचे एक आंसर में करेंगे। ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर, जो भी ऑडिट करें उसको डिस्क्लोज करें, है ना। सीक्रेसी के नाम पे जो है ये गवर्नमेंट सीक्रेसी प्रोजेक्ट है, इसके नाम पे कोई चीज़ छुपाए ना। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, इनके चेयरमैन है वो 62 ईयर्स तक ऑफिस में रह सकते हैं या फिर 6 साल तक ऑफिस में रह सकते हैं। गवर्नर अपॉइंट एक्टिंग चेयरमैन, अगर ऑफिस ऑफ चेयरमैन जो है वो वैकेंट है, एब्सेंट है, कोई वहाँ है नहीं,
प्रेसिडेंट रिमूव्स चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इफ़ ही इज़ फाउंड इंसॉल्वेंट। ओके, धोखाधड़ी से ने कर दी कुछ। ऑफिस आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट, बाहर जो है नौकरी ले ली इन्होंने। अनफिट है, इन्फॉर्मिटी या जो है दिमाग से असंतुलित हो गए वो। ओके, मिसबिहेवियर इन्होंने कर दिया, क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने एग्रीमेंट कहीं और साइन कर लिया, आउट ऑफ प्रॉफिट हो गए कहीं और, मतलब धन लेने लगे ये। प्रेसिडेंट रिमूव करता है, गवर्नर अपॉइंट करता है चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कंसल्ट्स गवर्नमेंट वाइल फ्रेमिंग रूल्स फॉर अपॉइंटमेंट टू जुडिशियल सर्विस ऑफ स्टेट। ओके, ये तो चीज़ है ही। अब सबसे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ यूपीपीसीएस। ओके, ये क्वेश्चन आता है, डिफाइन द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड कंसर्न्स ऑफ यूपीपीसीएस। सबसे पहले आते हैं चेयरमैन। चेयरमैन जो है वो और 7 लोगों के साथ होते हैं, टोटल 8 लोग होते हैं, ये गवर्नर अपॉइंट करता है। चेयरमैन के नीचे आता है सेक्रेटरी, ये आईएएस ऑफिसर रैंक होते हैं, अपॉइंटेड बाय गवर्नर। अब सेक्रेटरी के अंदर कौन कौन से होते हैं? जॉइंट सेक्रेटरी होती है लॉ की, ये लॉ सेक्शन देखती हैं। सिस्टम एनालिस्ट होता है, ये कंप्यूटर सेक्शन देखते हैं। डिपार्टमेंटल जो है सेक्रेटरी होते हैं, ये अंडर सेक्रेटरी का सब काम संभालते हैं। डिपार्टमेंट सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं, ये बजट एंड इकोनॉमिक जो है अकाउंटेंसी ये सब देखते हैं। एग्जामिनर कंट्रोलर, ये अंडर सेक्रेटरी इसको देखते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, ये कहीं मिलेगा नहीं, ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका थोड़ा सा जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन देख लेते हैं। ये जो है 62 ईयर्स तक ऑफिस में रह सकते हैं या 6 साल तक इलेक्ट होने के बाद। ये स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। ओके, पार्लियामेंट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, चेयरमैन मेंबर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, रिपोर्ट सबमिटेड टू गवर्नर। अब देखते हैं, अब जो है ये इनका सब कुछ हम जो है आंसर राइटिंग में देखेंगे, फंक्शन, कंसर्न, वे फॉरवर्ड। ओके, ये थोड़ा सा बेसिक बता दिया। अब आते हैं अपने तीसरे टॉपिक पे, अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं ये स्टेट में, आर्टिकल 165 में इनका मेंशन है। ये अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर द्वारा। अब कौन अपॉइंट होता है? वही अपॉइंट होता है जो क्वालिफाइड एज जज ऑफ हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट के लायक है जज बनने के। इंडियन सिटीजन हो, जुडिशियल ऑफिस 10 साल तक होल्ड किया हो, या एडवोकेट हो हाई कोर्ट का 10 साल तक। इनका टर्म फिक्स नहीं होता है, नो ग्राउंड फॉर रिमूवल, होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ गवर्नर, रेम्यूनरेशन नॉट फिक्स्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन बट बाय गवर्नर, ही रिजाइंस व्हेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइंस। अब इनके फंक्शंस देख लेते हैं, है ना। अटॉर्नी जनरल के फंक्शन क्या है, ये करते क्या है? ये लीगल एडवाइज़र टू द स्टेट होते हैं। ओके, सलाह देते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेशन इन कोर्ट, है ना। सिविल मैटर में, क्रिमिनल मैटर में, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में, स्टेट का जो मैटर होता है इन सब चीज़ों में वो कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को, योगी जी को रिप्रेजेंट करते हैं। ओपिनियन एंड लीगल रिसर्च, लिटिगेशन मैनेजमेंट, ठीक है। जैसे कि स्टेट के पास कोई लिटिगेशन आई कि ये काम जो है गड़बड़ हो गया, तो योगी जी बोलेंगे जाओ एजी जाओ, एजी जरा करके आ जाओ। कोर्ट इंटरवेंशन, अब फाइल पर कुछ पटिशन आई तो ये है, ये स्टेट जो है कोर्ट में जाते हैं, स्टेट की पटिशन लेके गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़, ये डिफेंड करते हैं, अगर मान लीजिए कोई स्टेट ने लॉ बना दिया तो उसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है कि नहीं, तो उसको डिफेंड करते हैं कोर्ट में जाके। ये लीगल एडवाइज़र टू स्टेट लेजिस्लेचर है, सलाह देते हैं, कोई बिल बनना है, कोई ड्राफ्ट हो रहा है लेजिस्लेशन, उस पर सलाह देते हैं कि ये नियम कानून सही नहीं है। जैसे अभी जो है आम नागरिक संहिता जो है बिल आई थी वो, है ना, CRPC को चेंज करके, तो उसमें ये सब सलाह देते हैं। वो तो खैर सेंटर के एजी होते हैं, तो एग्जांपल दिया बस मैंने बताने को। हैज़ द पावर टू इमिटेट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स। ओके, जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो लगा था ब्रिजभूषण पे, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने लगाया था, ठीक है। उसके बाद कंसर्न देखते हैं। कंसर्न कौन कौन से हैं? पॉलिटिकल प्रेशर, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ था तो उसमें जो है बहुत लोगों को अरेस्ट किया गया था, लीगल एक्शन लिया गया था, लेकिन अटॉर्नी जनरल को मजबूरी में पॉलिटिकल जो है वो गवर्नमेंट का सपोर्ट करना पड़ा, उनको बताना पड़ा ठीक है हम आपके साथ हैं। इफ़ नॉट बिहेव्ड रीअपॉइंटमेंट वोंट हैपन, आप नियम कानून नहीं मानेंगे सरकार का तो आप जो सरकार रीअपॉइंट नहीं करेगी। रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट्स, जैसे बाबरी मस्जिद जब हुआ था तो उसमें जो है ये बहुत ही लीगल कॉम्प्लेक्स रिलीजियस मैटर था, तो इसमें इतने सारे जो है एक्सपर्टीज़ अटॉर्नी जनरल और इनका स्टाफ नहीं था कि इसको हैंडल कर सके। जैसे कोविड-19 में भी जो है कोर्ट जो है वर्चुअली शिफ्ट हो गया था, और इससे रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट्स हैं अटॉर्नी जनरल के पास।
ओके, मासिव बैकलॉग्स ऑफ केसेस ऑन अटॉर्नी जनरल। अब यूपी में इतने केस होते हैं कि अटॉर्नी जनरल क्या क्या हैंडल करे, बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो गई है, मासिव बैकलॉग, बहुत केस आ गए हैं। ब्यूरोक्रेटिक डिलेज अंडरमाइंस कोऑर्डिनेशन विद, जैसे है किसी एसडीएम या डीएम से लेने गए कुछ कागजात वो दे ही नहीं रहा है, वो डिले कर रहा है, उसके पास भी बहुत सारे काम रहते हैं, तो इस वजह से जो कोऑर्डिनेशन ख़राब हो जाता है डिपार्टमेंट्स के बीच में। पब्लिक परसेप्शन एंड ट्रस्ट, जैसे योगी जी की जो है बुलडोजर पॉलिसी रहती है ना, तो उसकी वजह से जो है अब अटॉर्नी जनरल अगर इन सब इनकाउंटर से केसेस को सही से हैंडल नहीं करेगा तो पब्लिक ट्रस्ट टूट जाएगा लोगों में कि अटॉर्नी जनरल तो फिर ये न्यूट्रल नहीं है। ओके, अब आते हैं हाई कोर्ट पे। हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट में जनरल इंट्रोडक्शन क्या है कि देश में टोटल 25 हैं, ठीक है, ये सब है। आर्टिकल 214 से 231 पार्ट 6 में इसकी बात होती है। अपॉइंटमेंट देख लेना, ये थोड़ा प्री टाइप के नोट्स हैं तो इसको ऊपर ऊपर से देख लेना, बस हेडिंग्स है ना, ये मेंस पर्सपेक्टिव से बस ऊपर ऊपर देख लेना है ना। कि अपॉइंटमेंट कौन करता है, कि चीफ जस्टिस जो है अपॉइंट करते हैं बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सीजीआई, है ना, एंड गवर्नर ऑफ स्टेट। क्वालिफिकेशन क्या, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, हेल्ड ए जुडिशियल ऑफिस फॉर 10 ईयर्स और एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर। अब जो है इनकी पावर क्या है, पावर ऑफ जो है हाई कोर्ट ओरिजिनल जुडिसडिक्शन है ना, ये कोई भी केस जो है फर्स्ट इंस्टेंस में देख सकते हैं, नॉट बाय वे ऑफ अपील। ये कहाँ का एक्सटेंड होता है, ये यहाँ पढ़ लेना, ये यहाँ थोड़ा बहुत पढ़ लेना बस ऊपर ऊपर से। मेंस में बस ये पूछ देगा कि व्हाट आर दी पावर्स ऑफ हाई कोर्ट, तो अब पूरा नहीं लिखना है तुमको। पावर्स ऑफ हाई कोर्ट में तुमने ये हेडिंग डाल दी, ओरिजिनल जुडिसडिक्शन, 3-4 चीज़ें इसमें मेंशन कर दी, है ना। अब ओरिजिनल जुडिसडिक्शन पावर ऑफ हाई कोर्ट में आया, उसके बाद रिट जुडिसडिक्शन आया कि जो हाई कोर्ट तो 226 आर्टिकल के तहत सारे रिट इसके पास अवेलेबल रहते हैं, है ना, हेपस कॉर्पस, मैंडेमस, है ना, सर्टियोररी। उसके बाद थर्ड है एपलेट जुरिस्डिक्शन भी हाई कोर्ट के पास रहती है सिविल मैटर्स में, है ना। ये अपील के तहत सिविल मैटर्स को सुन सकता है, लोअर कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं उनको अपील के तहत ले सकता है खुद पे, है ना। क्रिमिनल मैटर्स भी देख सकता है अगर जजमेंट जो है 7 साल से ज़्यादा है तो, ठीक है। ऐसे ही क्रिमिनल मैटर्स, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव, ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू भी है इसके पास, सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी है इसके पास। ओके, तो ये सब ऊपर पर हेडिंग पढ़ लेना। अब सम जजमेंट्स ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद इज़ वेरी फेमस हाई कोर्ट, है ना, बहुत सारे इसने माइलस्टोन जजमेंट्स दिए हैं। जैसे इंदिरा गांधी इलेक्शन पार्लियामेंट 1971, ये रायबरेली से चुनाव लड़ रही थी, तो एक सोशलिस्ट लीडर थे राज नारायण, उन्होंने चैलेंज कर दिया इनका जो है मैंडेट, ये जीत गई थी रायबरेली से। तो जस्टिस जगमोहन ने इनको ही फाउंड गिल्टी फॉर वायलेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। तो इसकी वजह से इन्होंने इनको बैन कर दिया 6 साल के लिए, लेकिन फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो बैन को हटा दिया। उसके बाद एक है बैन ऑन कास्ट रैलीज। उत्तर प्रदेश में जो है कास्ट रैलीज पे ऑर्डर आया इलाहाबाद हाई कोर्ट का कि नहीं, कास्ट रैलीज नहीं होंगी। ये सपा बसपा वाले, है ना, ये राइट विंग बीजेपी के लोग बहुत ज़्यादा ये लोग कास्ट को लेके पॉलिटिक्स कर रहे हैं और रैली निकालते हैं, ये नहीं होना चाहिए। बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि केस, ये तो बहुत फेमस केस है। उसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल की हालत बहुत ख़राब हो रही थी, है ना, तो इसकी वजह से सरकार ने जो है हाई कोर्ट एक टेक्निक लगाया कि उन्होंने कहा कि नहीं, सरकारी जो लोग हैं ये अपने बच्चों को सरकारी जो है स्कूलों में भेजें तो अपने आप सरकारी स्कूलों की अच्छी हालत हो जाएगी। 2015 में आया था जजमेंट। रूलिंग ऑन ट्रिपल तलाक आया था, जिसमें कि है 3 तलाक जो है बैन कर दिया गया। और इसमें हाई कोर्ट ने कहा कि ना, केवल ये बहुत ही क्रूर है, बल्कि ये जो है ये सेल्फ अपने आत्मसम्मान के लिए बहुत ही बेकार चीज़ है ये। सेम सेक्स कपल इंटर रिलीजियस मैरिज, इसमें राइट टू चूज़ अ पार्टनर इज़ अ फंडामेंटल राइट, इन्होंने कोर्ट ने कहा। ओके, अब आते हैं चैलेंजेस क्या है हाई कोर्ट के इलाहाबाद के। बैकलॉग ऑफ केसेस, है ना, बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़ गए हैं, तो इस वजह से क्या कहा जाता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स हैं। जुडिशियल वैकेंसीज बहुत हैं, जैसे प्रेजेंट टाइम में इलाहाबाद हाई कोर्ट में 40% वैकेंसी है अभी भी। डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल एडॉप्टेशन इशू, एडॉप्ट नहीं कर पा रही है कोर्ट उस तरीके से जैसे बाकी एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी ने जो है टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। एक्सेस टू जस्टिस, रूरल डाइवर्सिटी, बहुत सारी मेजॉरिटी और इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग जो है वो जस्टिस अवेल नहीं कर पा रहे हैं। करप्शन है, अकाउंटेबिलिटी है ना, नॉन एक्सेस ऑफ लीगल हेल्प लीड्स टू अनइक्वल जस्टिस। एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस
है ना। जैसे क्लरिकल वर्क, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क बहुत डिले हो जाता है। डॉक्यूमेंट एक थप्पा लगाने में, डॉक्यूमेंट स्टैंप लगाने में 1-1 घंटा लग जाता है। ओके, उसके बाद हम आते हैं रेमेडीज़। क्या रेमेडीज़ होनी चाहिए? ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जैसे कि लोक अदालत है, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है ना, ट्रिब्यूनल्स हैं। तो आप केवल हाई कोर्ट ना जाएं, आप और माध्यम से अपने डिस्प्यूट रिजॉल्व कर लें। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग जो है, और रिक्रूटमेंट लाइए, है ना। PCSJ की भर्ती रोज़ जो है, हर रोज़ नहीं मतलब हर साल में लाइए। डिजिटल अपग्रेडेशन, फास्ट ट्रैक कोर्ट मैकेनिज़्म, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे पुणे पोर्ट्स केस देखा होगा, किसी न्यूज़ में नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया ने हाईलाइट किया। और क्या हाईलाइट किया कि जो है बताओ, क्योंकि जो जज वही जो है इम्पार्शियल हो रहे थे, है ना। अब ऐसे लिख के लाओ, अरे बाप रे। इंटर कोर्ट कोऑर्डिनेशन, लेजिस्लेटिव सपोर्ट होना चाहिए। ये नहीं कि जो है जो अमेंडमेंट 99 आया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो बना था, पार्लियामेंट ने बनाया था, उसको नलिफाई कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने। तो ये सब नहीं होना चाहिए, है ना। सपोर्ट एक दूसरे का होना चाहिए, पार्लियामेंट में जुडिशरी का। इंटर कोर्ट कोऑर्डिनेशन तो होना ही चाहिए, है ना। बॉम्बे हाई कोर्ट कुछ अलग नियम निकाल रहा है, वही मालूम चला UPL अलग निकाल रहा है नियम, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आते हैं अपने आंसर राइटिंग पे। फिर देखते हैं व्हाट इज़ सोशल ऑडिटिंग इन उत्तर प्रदेश एंड हाउ इट कैन बी इन्हेंस्ड। पहले डालेंगे इंट्रो। इंट्रो में क्या लिखेंगे? सोशल ऑडिटिंग क्या होती है? ओके, एग्जामिनेशन बाय स्टेक होल्डर्स, जैसे कम्युनिटी मेंबर्स, ओके, टू एक्सेस दी परफॉर्मेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद बॉडी में डाल देंगे। अब यहीं पे थोड़ा सा और डिफाइन कर देंगे कि बोला व्हाट इज़, है ना। आधा क्वेश्चन व्हाट इज़ है, उसके बाद है हाउ इट कैन बी इन्हेंस्ड। तो व्हाट इज़ में थोड़ा इसको डिफाइन करेंगे इंट्रो को, और तो इसमें डाल देंगे कि एग्जांपल डाल देंगे सोशल ऑडिटिंग कैसे होता है, जैसे MG नरेगा, ठीक है, उसमें होता है, नीचे हम बताएंगे अभी। उसके बाद यहाँ एक डायग्राम डाल देंगे। पॉलिटी में डायग्राम का मतलब फ्लो चार्ट टाइप। ओके, अब इंट्रो के बाद बॉडी। बॉडी में हमने क्या डाला? सबसे पहले डाला इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल ऑडिटिंग, है ना। इम्पोर्टेंस डाला, इम्पोर्टेंस में कुछ डाला। फिर उसके बाद चैलेंजेस डाले, है ना। बॉडी में कुछ चैलेंजेस होंगे। उसके बाद वे फॉरवर्ड डाल दिया, है ना, वे फॉरवर्ड। फिर उसके बाद आया कंक्लूज़न। देखते हैं आंसर लिखा कैसे गया है, ठीक है। व्हाट इज़ सोशल ऑडिटिंग, ठीक है, व्हाट इज़ सोशल ऑडिटिंग बोला है, तो इसको हम डिफाइन करेंगे। एग्जामिनेशन बाय स्टेक होल्डर्स, स्पेशली द कम्युनिटी, टू एक्सेस द परफॉर्मेंस एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स प्रोजेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद हमने एग्जाम्पल दे दिया। वन एग्जाम्पल ऑफ सोशल ऑडिटिंग इज़ इन उत्तर प्रदेश इज़ MG नरेगा। जैसे यहाँ क्या होता है कि जन सुनवाई होती है, इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड पंचायत टू रेक्टिफाई इशू ऑफ MG नरेगा। तो ये बहुत अच्छा सोशल ऑडिटिंग का एग्जाम्पल है। एक मोस्ट कंटेम्प्रेरी जो है सोशल ऑडिटिंग का एग्जाम्पल है, जैसे अयोध्या में एक पॉलिटिकल पार्टी है बुरी तरह हारी, जिसको एक्सपेक्टेशन था कि एकदम कन्फर्म यहाँ जीतेगी। क्यों हारी? क्योंकि वहाँ के लोगों ने सोशल ऑडिटिंग किया कि आपने परफॉर्म नहीं किया, या आप जो है उन चीज़ों पे खरे नहीं उतरे जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी लोगों की, ठीक है। लेकिन ये हम एग्जाम्पल में नहीं डाल सकते, क्योंकि थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, और आपको पता नहीं है सामने वाला एग्जामिनर जो है कौन कॉपी आपके एक्सेस कर रहा है, कौन चेक कर रहा है, और राइट विंग के हुए या फिर थोड़ी उनकी आइडियोलॉजी राइट विंग की तरफ झुका हुआ है। तो मेरा मानना है कि ये वाला एग्जाम्पल नहीं डालेंगे, ओके। अब जन सुनवाई की बात हो गया। उसके बाद सोशल ऑडिट किन किन चीज़ों का होता है? आदमी जो है कम्युनिटी सोशल ऑडिट किन किन चीज़ों का करती है? एजुकेशन का होता है, हेल्थ का होता है, जेंडर राइट्स देखती है कम्युनिटी, माइनॉरिटी राइट्स देखती है, लाइवलीहुड का, इन्वायरमेंट का, चाइल्ड राइट्स का, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये मैंने कुछ डाल दिए। इंपॉर्टेंस क्या है? एम्पावरिंग मार्जिनलाइज्ड, है ना, बाई पार्टिसिपेशन इन जन सुनवाई। फिर इनहेंसिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद इम्प्रूविंग सर्विस डिलीवरी थ्रू फीडबैक मैकेनिज्म। जैसे जनता दर्शन लगता है CM रेजिडेंस पे, तो ये फीडबैक मैकेनिज्म, लोग यहाँ जाके फीडबैक देते हैं, अपनी समस्याएं सुनाते हैं। स्ट्रेंथनिंग रिलेशन बिटवीन गवर्निंग एंड बीइंग गवर्नड, मतलब गवर्नमेंट और जनरल पब्लिक। जैसे थाना डे मनाया जाता है ऑन एवरी 2nd and 4th सैटरडे, इनहेंसेस पब्लिक एंड पुलिस रिलेशंस, ठीक है। चैलेंजेस क्या है? लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लिमिटेड इंफॉर्मेशन।
जैसे कम्युनिटी फॉर सोशल सर्विस सर्वे ये कहती है 2024 के जैसे इंटरनेट पेनिट्रेशन इन यूपी इज़ ओनली 50%, पॉलिटिकल इंटरवेंशन एंड रेजिस्टेंस, मैनी केसेस ऑफ इमिडेशन टू कम्युनिटी ऑडिटर्स इन पीडीएस, जैसे जो नेता होता है वो धमकी देते हैं बहुत बार जो है ऑडिटर्स को कि आप जो है ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाला जो है इसमें आप ऑडिट ऊपर नीचे कर दीजिए, थोड़ा पैसा बनाते हैं हम लोग। वीक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स, नो डेडिकेटेड सोशल ऑडिट, कोई इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म नहीं है सोशल ऑडिट के, जैसे अटॉर्नी जनरल है, चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है ना, उसके बाद जो है फाइनेंस कमीशन है, लेकिन सोशल ऑडिट कमीशन नहीं है। वे फॉरवर्ड क्या है कि अवेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग करें, कोलैबोरेटिंग विद पंचायत से कोलैबोरेट करके उनको बताएं लोगों को कि भाई आपके पास सोशल ऑडिट का अधिकार है। स्ट्रेंथनिंग इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, ओके, सोशल ऑडिट करने के लिए जो है इंफॉर्मेशन को और अवेलेबल किया जाए, जैसे आर्काइव ऑफ उत्तर प्रदेश है तो वहाँ बहुत कुछ मिल जाता है, ऐसे ही सोशल ऑडिट के भी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन डालिए। इंश्योरिंग फ्रीडम एंड पार्टिसिपेशन है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ सोशल ऑडिटिंग है, कमीशन बनाइए इनकी, कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप करिए, जैसे पीपीपी के साथ जो है आप कोलैबोरेट करके इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपर्टीज, हेंस फॉर अ इंक्लूसिव एंड प्रो पीपल गवर्नेंस दैट इज बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, सोशल ऑडिटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, मेंशन दी स्ट्रक्चर फंक्शन ओके एंड चैलेंजेस ऑफ यूपीपीसीएस। इंट्रो, यूपीपीसीएस पूछ रहा है तो आर्टिकल डाल देंगे 315 से 323, ओके। उसके बाद यूपीपीसीएस जो है कब बना अपना 1937 इंडिया एक्ट 35 पे, ठीक है। उसके बाद जो है हम क्या बोला है, मेंशन दी स्ट्रक्चर फंक्शन, स्ट्रक्चर बोला है, फंक्शन बोला है, चैलेंजेस बोला है, तीन चीज़ें बोली हैं, ओके। अब इसी में फिर हम बॉडी में आएंगे, बॉडी में आ गए, बॉडी में लिखेंगे स्ट्रक्चर, थोड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे यूपीपीसीएस का। उसके बाद फिर बॉडी में ही पूछा है फंक्शन, फंक्शन बना देंगे, क्या क्या फंक्शन है, ओके। उसके बाद इश्यूज़ डाल देंगे, उसके बाद वे फॉरवर्ड डाल देंगे, फिर उसके बाद अभी कौन से गवर्नमेंट ने स्टेप लिए यूपीपीसीएस की हालत को सही करने के लिए, उसके बाद कंक्लूजन कर देंगे। देखो इतने डायमेंशन डाले, देखो इतने डायमेंशन डाले है ना। कितने पूछा था, 1 2 3, 3 पूछा था हमने, कितने डाले 1 2 3 4 5, अरे जो है कंक्लूजन भी ऐड ना करो, रहने दो, तो हमने 5 डाले, तो ज़्यादा डायमेंशन डाले, मैक्सिमम डायमेंशंस, ये 3D आंसर इसको बोलते हैं, ओके। दिस इज़ 3D आंसर, मैक्सिमम डायमेंशन डाले। पूछा है 3 है, 3 को ज़्यादा लिखिए, 3 को जो है ज़्यादा लिखिए, और इसके 2 पॉइंट दे दीजिए, 2 1 1 2 3 पॉइंट। तो जितना ज़्यादा डायमेंशन डालेंगे उतना आंसर जो है वो खिल के आएगा, उभर के आएगा, एकदम 3D, एकदम चश्मा लगा के देखिए एकदम 3D हॉल में वैसा लगेगा। उसके बाद देखते हैं लिखा कैसे गया है। लिखा है, इंट्रो दिया है हमने कि आर्टिकल 315 से 323 में जो है मेंशन है ना, यूपीपीसीएस मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन एंड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीपीसीएस जो है वो बना था 1 अप्रैल 1937 में अंडर इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। स्ट्रक्चर इसका दे दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर, हमने ऊपर भी बात की थी है ना, ये ऐसा स्ट्रक्चर कहीं नहीं मिलेगा नोट्स में आपको, ओके। चेयरमैन ये हमने बता दिया ऊपर है ना, इसमें सेक्रेटरी होते हैं, चेयरमैन के नीचे सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के नीचे जॉइंट सेक्रेटरी, सिस्टम एनालिस्ट, डिपार्टमेंट सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, एग्जामिनर, कंट्रोलर,
उसके बाद फंक्शंस क्या हैं यूपीपीसीएस के। ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है फॉर दी अपॉइंटमेंट टू सर्विस ऑफ द स्टेट, जैसे पीसीएसजे होता है। एडवाइस करता है प्रेसिडेंट और गवर्नर को ऑन रिक्रूटमेंट टू सिविल पोस्ट, है ना, मेक अपॉइंटमेंट्स, ट्रांसफ़र, है ना। अब यहाँ जो है ये हम एस नहीं लिखेंगे, स्टेट नहीं, यूपी डायरेक्ट डालिए, यूपी की बात कर रहे हैं। ओवरसीज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स रेगुलेशंस इंश्योरिंग कंप्लायंस, एड्रेसेस ग्रीवांसेस ऑफ एम्प्लॉयज़ रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ट्रांसफ़र, कोई समस्या है एम्प्लॉयज़ की तो उनका देखते हैं सब। ये कंडक्ट करते हैं इंक्वायरीज डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एम्प्लॉयज़ एक्यूज्ड ऑफ मिसकंडक्ट, किसी ने अगर जो है गलत काम किया है तो इंक्वायरी बिठा सकते हैं। इश्यूज़ क्या हैं यूपीपीसीएस के जो है, यहाँ एस नहीं लिखेंगे हम, यूपीपीसीएस, है ना, इश्यूज़ ऑफ यूपीपीसीएस। साफ बात, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत होता है, जैसे नेपोटिज्म हो जाता है इसकी वजह से, फेवरेटिज्म, मैनिपुलेशन, है ना, जैसे चेंज इन पार्टी लीड्स टू चेंज इन चेयरमैन। अभी एसपी आएगी तो वो अपना चेयरमैन यहाँ लगा देगी। बैकलॉग एंड डिलेज इन रिक्रूटमेंट, जैसे पीसीएस एग्जाम जो है पोस्टपोन हो गया 6 महीने तक, तब से बैठे हैं, एग्जाम पोस्टपोन फॉर 6 मंथ्स। ओवरलैपिंग ऑफ फंक्शन विद स्टेट विजिलेंस कमीशन, जैसे विजिलेंस कमीशन भी जो है लोगों की समस्याएं सुनते हैं, ये भी वही करते हैं, उनको रेक्टिफाई करते हैं, किसी एम्प्लॉय की समस्या सुनते हैं, तो ओवरलैपिंग ऑफ फंक्शन होने लग रहा है। रिकमेंडेशन नॉन बाइंडिंग ऑन स्टेट गवर्नमेंट, इनकी कोई बात ही नहीं मानता है, ठीक है। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफिंग, टेक्नोलॉजी डिक्रीजेस एफिशिएंसी, सही बात। बायसनेस है, डिस्क्रिमिनेशन एक्सक्लूड्स क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, परपेचुएट इंस्टीट्यूशनल इनक्वालिटीज़। करप्शन इरोड्स पब्लिक ट्रस्ट, जैसे व्यापम स्कैम हुआ, लीक हो गया आरओ पेपर, है ना। वे फॉरवर्ड क्या है, सेटिंग अप एंड नेशन कंट्रोल सेल विद इन कमीशन, आउटलाइन सूटेबल क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर्स, मेक रिकमेंडेशंस बाइंडिंग। रिफॉर्म रिसेंट कौन कौन से हुए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन देखो आ गया, रिक्रूटमेंट न्यू पैनल ऑफ एग्जाम एक्सपर्ट, बाकी लोग पहले वाले जो थे उनको हटा दिया गया। टाइम फ्रेम टू कंडक्ट एग्जामिनेशन, जैसा भी ये वाले चेयरमैन ने शपथ ली थी कि जो है साल भर में एग्ज़ाम निपटा देंगे, वो तो इलेक्शन की वजह से समस्याएं हो गई और पेपर लीक की वजह से, नहीं तो नहीं पड़ जाता। उधर हमने डाल दिया रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी एंड जो है होटा कमेटी को जो है इम्प्लीमेंट करना चाहिए फॉर दी बेटर फंक्शनिंग ऑफ यूपीपीसीएस। सेकंड क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ पब्लिक सर्विसेज इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी इन उत्तर प्रदेश। ऊपर वाला क्वेश्चन जो था वो कमीशन का था, ये केवल पब्लिक सर्विस की बात की गई है। ओके, इसमें देखते हैं हमने इंट्रो में क्या लिखा है। सबसे पहले हम इंट्रो डालेंगे, ठीक है। इंट्रो में डाल देंगे कि पब्लिक सर्विस जो है होता क्या है ना। उसके बाद हम यहीं पे डायग्राम लगा देंगे, है ना। डायग्राम मतलब फ्लो चार्ट टाइप कुछ या डायग्राम में कि 4 पिलर होते हैं डेमोक्रेसी के, है ना। उसमें जो है प्रेस, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, है ना, ये सब होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव में ही जो है वो पब्लिक सर्विस आता है, एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है एग्जीक्यूटिव में ही तो आते हैं। ये मैंने डायग्राम लगा दिया था। अब इससे पूछा है कि रोल, है ना, डिस्कस द रोल ऑफ पब्लिक इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी इन यूपी। तब आ जाएंगे हम अपने बॉडी पे, बॉडी में डाल देंगे रोल, है ना, कौन कौन से रोल होते हैं इनके। उसके बाद कंसर्न्स डाल देंगे, क्या क्या समस्याएं हैं विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक सर्विस, है ना, कमीशन नहीं सर्विस। फिर एक मैंने केस स्टडी लगा दिया है यहाँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग इस बार लगा दिया मैंने केस स्टडी। उसके बाद कंक्लूड कर दिया। ओके, अब आते हैं इधर, देखते हैं आंसर। इंट्रो डाल दिया कि पब्लिक सर्विस इज द सेक्टर ऑफ गवर्नमेंट कंपोज्ड मेनली ऑफ कैरियर सिविल सर्वेंट्स हु आर परमानेंट ऑफिशियल्स अपॉइंटेड टू रन द कंट्री विद द मैंडेट टू सर्व नेशन विद पब्लिक इंटरेस्ट। एक मैंने यहाँ डायग्राम डाल दिया। ओके, डायग्राम में क्या लिया कि 4 पिलर डेमोक्रेसी की होती हैं, है ना। डेमोक्रेसी को जो है ये डेमोक्रेसी है, इनको कौन संभाले है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, है ना, प्रेस, लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव में ही आता है पब्लिक सर्विस, है ना। यहाँ पे पब्लिक सर्विस का बहुत इंपॉर्टेंस होता है एग्जीक्यूटिव में, क्योंकि प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, लेजिस्लेटिव प्लान्स को। रोल देखते हैं, दे असिस्ट द एग्जीक्यूटिव इन पॉलिसी मेकिंग ऑन ग्राउंड रियलिटीज़। जैसे अंडर डेस्टिट्यूट पेंशन स्कीम अभी बजट 2024-25 में यूपी के आई थी कि ये जो है पहले 1000 थी, अब जो है पहले 500 थी, अब 1000 हो गई है ना। तो ये किसने किया, जो सिविल सर्विसेज है ना, ये पब्लिक सर्विस जो है इसकी वजह से हुआ ये, क्योंकि लोगों को जो है ज़्यादा डिमांड है। क्राइसिस मैनेजमेंट,
फ्रंटलाइन वर्कर्स ड्यूरिंग कोविड-19, है ना। प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इंक्लूजन, जैसे अभ्युदय योजना चालू की गई, है ना, ये पब्लिक सर्विस है, ये लोगों के सर्विस में ये काम किया गया। तो यहाँ क्या हुआ कि सिविल प्रिपरेशन को जो है वो फ्री कर दिया गया, जो बच्चे जो गरीब हैं, OBC SC ST उनके लिए, लड़कियों के लिए। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी थ्रू रेगुलर ऑडिटिंग मॉनिटरिंग ऑफ फाइनेंसेस, जैसे भूले का एक इनिशिएटिव लाया गया है, तो ये पब्लिक सर्विस के अंदर आएगा, है ना। पब्लिक जनहित में जारी किया गया भूले का इनिशिएटिव जो है, ये लैंड को डिजिटाइज किया गया, तो ये जो लैंड माफिया हैं उनको जो अब समस्या होगी। फैसिलिटेटिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन, जैसे यूपी की जन सुनवाई है, ये अलाउ करता है ग्रीवांस रिड्रेसल, ठीक है। उसका कंसर्न्स विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक सर्विसेज क्या क्या है। इनएफिशिएंसीज एंड ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, जैसे लखनऊ आगरा, ओके, यहाँ पे जो है इनका क्या हुआ कि एक्सप्रेसवे जो है बहुत डिले हो गया, क्योंकि रेड टेपिज्म की वजह से, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज की वजह से। रेड टेपिज्म मतलब वही फाइल दबा देते हैं, जल्दी पास नहीं करते, पैसा तो दबा के काम बढ़ेगा, कुछ लोग होते हैं, सभी नहीं। रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, जैसे गोरखपुर BRD हॉस्पिटल में क्या हुआ कि 2017 में 60 चिल्ड्रन मर गए 48 घंटे के अंदर, कहीं कि उनका ऑक्सीजन जो प्लांट था वो एम्प्टी हो गया था, ऑक्सीजन समाप्त हो गई। अदर इश्यूज़ क्या हैं, जैसे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, लॉ एंड ऑर्डर इशू है, करप्शन इशू है, ठीक है। पब्लिक सर्विस में केस स्टडी एक डाल दिया कि एक हाउस होल्ड है बलिया में, बलिया एकदम जो है अपना ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, बलिया में एक घर है सिंह फैमिली, ठीक है। उसमें क्या है कि पहले लोग फायरवुड यूज़ करते थे, फिर LPG कनेक्शन रिसीव हो गया जुलाई 2020 में, तो उसका बेनिफिट क्या हुआ, जो 3 घंटा बचा उनका, जो पहले वो कलेक्ट करते थे फायरवुड को, लेकिन वो बच गया, फायरवुड कलेक्ट ही नहीं करना है। इंक्रीज फैमिली इनकम बाई 10%, तो क्या वही पब्लिक सर्विस है, अच्छा पब्लिक सर्विस है ये। तो केस स्टडी है कि अच्छी पब्लिक सर्विस होगी तो यही एडवांटेज होंगे, ठीक है। तो ये केस स्टडी ऐसे डालते हैं। उसके बाद कंक्लूड कर दिया, सो बाय इनकलकेटिंग सेवो परमो धर्मा पब्लिक सर्विस इन यूपी कैन बिकम फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। अब लेते हैं हम लोग 2 सेल्फ प्रिपरेशन के क्वेश्चन, ओके, जो खुद से आपको करने हैं। थ्रो लाइट ऑन दी ऑडिटिंग मैकेनिज्म ऑफ यूपी एंड इट्स इम्पोर्टेंस विथ चेंजिंग टाइम, मतलब समय के जो बदलाव हो रहा है उसके तहत क्या इंपॉर्टेंस है ऑडिटिंग का। डिफ्रेंशिएट बिटवीन हाई कोर्ट ऑफ यूपी एंड सुप्रीम कोर्ट, ओके, 12-12 नंबर के दोनों हैं। तो आज का होता है हमारा डे 9 कंप्लीट, ओके। PDF जो है आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी, बाकी ये YouTube है, टेलीग्राम है, इन सबको फॉलो करें, ओके, थैंक्स।